हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। आज दिन भर में हमने 4 ट्रेड्स लिए, 2 सही गए, 2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओवरऑल नॉट अ वेरी फैंटास्टिक डे, बट ड्यू टू मनी मैनेजमेंट वी वेर स्टिल एबल टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड। ये मनी मैनेजमेंट क्या था? तो डेफिनेटली जैसे ही पहले ट्रेड हिट हुआ टारगेट, तो जो दूसरे तीसरे ट्रेड्स जो भी ट्रेड्स थे दैट शुड बी 20% ऑफ द, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 20 या मैक्सिमम 30% ऑफ द प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में जितना हुआ था उतना ही लॉस होना चाहिए। तो ये मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट से हमने बाकी के सभी ट्रेड्स लिए, तो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट में ही रहा। या मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं हुआ बट कम भी नहीं हुआ। बट कल एक्सपायरी है, कल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कल हम ट्राई करेंगे कि जैसे फिन निफ्टी में हमने अच्छा खासा मूव कैच किया था, तो कल हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी उतनी ही बड़ी मूव कैच करने को देखेंगे। तो आज कौन से टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड, इसमें डिफरेंस क्या है मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बट मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो आपको सर खुजाने में हेल्प करेंगे कि ये सप्लाई एंड डिमांड भी कुछ चीज़ है जो मुझे आना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम कल का हम अच्छा खासा देखेंगे कि ट्रेड्स कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आज का क्या एनालिसिस हो रहा है, कल का क्या एनालिसिस हो रहा है। सो पूरा का पूरा सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। अगर आपको इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है, उससे ज्वाइन करना मत भूलना। एंड एट द सेम टाइम आप देखते हो, एंजॉय करते हो, बहुत सारा मज़ा भी आता है, ट्रेड्स लेते हो यही वीडियोस के बेसिस पे, बट आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड एट द सेम टाइम जो मैं आज सिखा रहा हूँ सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट रहेगी कमेंट करना, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करोगे मुझे समझेगा कि आपको कितना समझा, क्या समझा। एंड एट द सेम टाइम एक छोटा सा डिस्क्लेमर, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप जो भी एनालिसिस को यूज़ कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, सोच समझ के मनी मैनेजमेंट के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ ट्रेड करना। तो आइए चलते हैं आज के एनालिसिस पे। आज हम कौन से पॉइंट्स एजेंडा में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले निफ्टी का कल का एनालिसिस और आज कैसे रिएक्ट हुआ। ओके, निफ्टी एक्सपायरी में कैसे ये होगी। ओके, उससे पहले यानी कि स्टार्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड में क्या डिफरेंस है, बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करे, और फिन निफ्टी में क्या होने वाला है। पावर पैक सेशन होने वाला है, एक लाइक दबा देना बिफोर वी स्टार्ट। ओके, चलो चालू करते हैं आज की हमारी पढ़ाई। मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? ओके, वेरी सिंपल राइट। आप देखोगे ना, यहाँ से मार्केट, ये 15 मिनट्स निफ्टी का चार्ट है, यहाँ से मार्केट घूम के नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट घूम के नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट घूम के नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट घूम के नीचे की तरफ आया। अगर मैं ये 2-3 पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो एक रेजिस्टेंस लाइन बनेगी, एंड वैसे ही रिवर्स हो गया राइट। नीचे जाते जाते कुछ चीज़ के कारण मुझे नहीं मालूम, बट कोई बायर्स है जिन्होंने बाय करना चालू कर दिया। इसका मतलब क्या है? समवेयर अबाउट हियर मार्केट हैज़ अ सपोर्ट। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से और सिंपल क्यों होते हैं? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होते हैं राइट। अब ये देखोगे ना, ये हो गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो मार्क करते हैं। ओके, अब ये देखो लगभग यहाँ पे ये थोड़ा बहुत ये हो रहा है, बट जो हाईएस्ट पॉइंट है मैंने मार्क किया। वैसे ही अगर आप सपोर्ट देखोगे ना, कहाँ है सपोर्ट, तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा चेक करोगे ना, तो ये जो पॉइंट है, मैं इसमें चाहिए तो थोड़े से विग निकाल भी दूंगा, जो ये पॉइंट्स है राइट, समवेयर हियर इट इज़ अ सपोर्ट। ओके,
क्योंकि आप देखोगे थोड़ा सा नीचे गया, झप करके ऊपर आया, नीचे गया, झप करके सब नीचे आया। ओके, तो 3 पॉइंट्स को यहाँ पे मुझे पता चल रहा है सपोर्ट है, राइट। इसके नीचे मार्केट जाने ही नहीं दे रहा। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे घूम गया, यहाँ पे घूम गया, बस मेरा सपोर्ट मिल गया। यहाँ पे और यहाँ पे नीचे की तरफ बस मुझे रेजिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप देखोगे ना, मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रांग है या वीक है? कुछ कंसेप्ट नहीं है कि जानने के लिए, राइट। मुझे कैसे पता चलेगा कि अब के बार मार्केट यहाँ पे टच होके डेफिनेटली नीचे आने वाला है, ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने वाला है? आप देखोगे कोई भी टेक्स्ट बुक में आपको रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, नहीं बताएंगे। वैसे ही ये सपोर्ट अच्छा है या अब के बार मार्केट जब नीचे गिरेगा ये सपोर्ट को तोड़ देगा, मुझे कहीं पे भी क्वालिटी ऑफ द सपोर्ट नहीं पता चलती। बट जैसे ही मैं सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट में आ जाता हूं, मुझे समझ में आता है कि ये जो सप्लाई जोन है, ओके, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो कितने पावरफुल है। ओके, ये क्या अब के बार वापस आके मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं, नहीं गिरा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो डिमांड जोन है इसका क्वालिटी क्या है। ओके, देयर आर लाइक आप देखोगे ना 5 और 6 क्राइटेरियाज रहते हैं क्वालिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो उसके बेसिस से मुझे पता चलता है कि क्या यहाँ पे मार्केट एक बार तो भी बाउंस बैक होगा कि नहीं होगा। एंड दैट इज द बेनिफिट जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हम स्टार्टिंग में सिंपल कंसेप्ट सीखते हैं, उससे आगे बढ़ के सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट में आते हैं। अब आइए देखते हैं, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, वेरी सिंपल, सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है और डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट ऊपर जा रहा था, अब फॉर एग्जांपल कुछ रीज़न के वजह से मार्केट नीचे चला गया। ओके, नीचे चला गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे रेड कैंडल्स रहेगी पावरफुल, राइट। ओके, कुछ ऐसे पावरफुल कैंडल्स रहेगी जिन्होंने ये रिवर्सल लाया, राइट। तो ये पॉइंट मुझे डीपली स्टडी करना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस करके मुझे नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे मैं देखूंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे कुछ बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको थोड़े से और कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, यानी कि रैली बेस रैली, बाद में ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। ओके, तो ये सब मैं कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं सिंपल कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये रिवर्सल के कैंडल्स है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा एक सप्लाई जोन बनता है। ओके, बहुत सिंपल है, जो क्लासिकल सप्लाई एंड डिमांड है बहुत टाइम लग जाएगा, जो मैं सिखा रहा हूँ वो बहुत शॉर्टकट में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा एक, क्योंकि यहाँ से देखो ग्रीन कैंडल को पूरे के पूरे रेड कैंडल में निगल लिया, राइट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सप्लाई जोन पावरफुल बन रहा है। ओके, वैसे ही आप देखोगे ये रेड को पूरा ग्रीन कैंडल ने ऊपर के तरफ ले लिया। आपको क्या करना है, ये जो कैंडल्स है ना, वहां से ऐसे करके डिमांड जोन मार्क करना है। ओके, क्योंकि ये रेड जो नीचे आ रही थी उसको ग्रीन कैंडल ने ऊपर डाल दिया, तो ये जो रेड कैंडल को जो ऊपर के तरफ लेके गया, यहाँ पे डिमांड जोन है। ओके, इतना समझ में आया। वापस यहाँ पे कहाँ पे है डिमांड जोन। अभी आप 15 मिनट्स में अगर सप्लाई जोन मार्क कर रहे हो, ओके, आप 5 मिनट्स में भी कर सकते हो, बट जितना जितना आप टाइमिंग नीचे करोगे उतना उतना ये वीक होते जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं चलो आपको ये वाला मार्क करके दिखाता हूँ।
थोड़ा सा आज का सेशन बड़ा होने वाला है, बट डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। ओके, अब सप्लाई यानी कि ये सब रेड में होना चाहिए। सेटिंग्स मैं ये सब नहीं चेंज करूंगा, और डिमांड मतलब ये ग्रीन में होना चाहिए। अब आप देखोगे ना, यहां पे जैसे ही मार्केट वापस आता है और ये जो सप्लाई जोन को अगर टच कर दिया, ओके, तो ये सप्लाई जोन मिटिगेटेड या टेस्टेड हो गया। अब यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स है ये अब क्वालिटी इसकी गई। अब वापस जब भी मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो डेफिनेटली नीचे के तरफ जाने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर्स थे उनके ऑर्डर मार्केट ने फुलफिल इधर करना चालू कर दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 5 मिनट्स का चार्ट है, राइट, बट हम 15 मिनट्स में देखेंगे। अब ये थोड़ा सा अगर देखोगे सप्लाई जोन के यहाँ पे टच किया ही नहीं, जस्ट जाते जाते मार्केट नीचे चला गया। बट यहाँ पे अगर देखोगे ये सप्लाई जोन को चीर के मार्केट ऊपर चला गया और वापस नीचे आ गया। बट अब जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स प्लेस्ड है वो ऑलरेडी ये वाले टाइम पे निकल गए, तो अब इसकी क्वालिटी नहीं रहेगी, ये अब सप्लाई जोन का सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट पावरफुल सप्लाई जोन कहाँ पे है? तो डेफिनेटली ये वाला है, राइट। अब कल अगर मार्केट यहाँ पे जाएगा, ओके, और आपको कैसे पता चलेगा ये एकदम क्वालिटी सप्लाई जोन है? अब यहाँ पे देखोगे ना कितना वीक सप्लाई जोन है, यहाँ पे जाते ही इसकी हवा टाइट हो गई और वापस बायर्स आ गए। बट लुक एट दिस जोन, एक बार जो निकल पड़ा फंटास्टिक नीचे की तरफ, फट 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 करके मुंह आ गया। ओके, अगर यहाँ पे देखो अभी भी कोई भूखे सेलर्स रहेंगे जिनकी ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो ही रहेगी, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच करेगा फट 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 नीचे आएगा। कहाँ तक नीचे आएगा? तो पहला ये वाला डिमांड जोन होगा जो मेरे हिसाब से वीक है और इन शॉर्ट मैं कहूँगा टेस्टेड भी है। तो यहाँ पे 17,806 पे भले थोड़ा सा ये देगा, बट दिस इज अ क्वालिटी डिमांड जोन। तो यहाँ पे जाके डेफिनेटली मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है। अब ये हर बार होता है नहीं होता है, डेफिनेटली उसके लिए और कुछ कंसेप्ट्स है जो हमेशा हमें आपको और डिटेल में बताने पड़ेंगे। बट यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है कि मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप मीन्स जैसे पहले मैंने कहा था मार्केट का व्यू बिल्डिंग, अब रेजिस्टेंस के जगह पे आप सप्लाई का कंसेप्ट सीखोगे, ओके, सपोर्ट के जगह पे आप डिमांड का कंसेप्ट सीखोगे, तो और आपके ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा कंसिस्टेंसी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं अपना सप्लाई एंड डिमांड का जो भी थोड़ा बहुत मैंने टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया था वो ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि 13 मिनट हो गए हैं, फिर भी मैंने बेसिक कंसेप्ट अभी भी वैसे ही रखा है, मैंने निफ्टी का एनालिसिस नहीं किया है। तो अब फटाफट निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे एक है ना, हमें पता चला 17,952 इज अ क्वालिटी सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस है वहाँ पे, और ये रिएक्ट करेगा। ओके, ये डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। भले मार्केट ऊपर चला गया बट एक बार नीचे आएगा। टारगेट क्या रहेगा? तो कल एक्सपायरी में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप पिछले बार देखो कितना फंटास्टिक सेल आउट ट्रिगर हुआ था। तो मॉर्निंग में अगर गैप अप भी हुआ, बहुत संभल के रहना और शॉर्ट के बारे में ज़्यादा सोचना, क्योंकि इमीडिएटली ये मार्केट ऊपर जाने के मैं कहूँगा 20% चांसेस है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये अभी इसको एक बार टेस्टेड करना है, यानी कि एक बार तो भी यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है उसको मार्केट को लेके वापस नीचे जाना है, वापस डिमांड के यहाँ पे यानी कि सपोर्ट लेके मार्केट को फिर ऊपर जाना है। ओके, लॉजिकली समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब यहाँ पे और कुछ देखोगे ना आप, व्यू बिल्डिंग का कंसेप्ट आप देख लो। ओके, क्या चल रहा है?
एक भी बार अगर आप देखोगे मार्केट ने लोअर लोज नहीं क्रिएट किया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भले मार्केट टच हो जाए बट वेरी वेरी रेयर है कि मार्केट 17676 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट 1767 के नीचे चला गया तो डेफिनेटली मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो सेलिंग इतने फास्ट हो रही है बट जो रिकवरी है देखो कितनी स्लो हो रही है। तो इस बार भी वैसे ही होगा कि ये फास्ट जाएगा, बट इस बार पूरा यहाँ तक नहीं जाएगा। इस बार आइदर यहाँ तक सपोर्ट लेगा या यहाँ पर तक सपोर्ट लेगा। मेरे हिसाब से ये पॉइंट सही है। ओके, तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो मैं आपको लेवल्स पिन पॉइंट करके नहीं दूंगा, उसके लिए आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी है। मैं आपको कंसेप्ट देके छोड़ रहा हूँ कि कल मत एक्सपेक्ट करना कि गैप अप हो जाएगा, थोड़ा सा ही ये हो जाएगा, फटाफट ऊपर जाएगा। मैं कहूँगा 70% ऐसे चांसेस नहीं है। ओके, और यहाँ पे देखोगे ना, क्योंकि एक बार अगर यहाँ से ऊपर चला गया ना तो नेक्स्ट क्वालिटी सप्लाई जोन कहाँ पे है, स्ट्रेट अवे 18,120 पे है। तो आइदर मार्केट सुपर बुलिश रहेगा, ओके, जो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा नेक्स्ट जोन कहाँ पे है, ये वाला है, राइट, 18,100। ओके, तो वर्स्ट केस यानी कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे गैप अप हुआ, ओके, छोटे मोटे कैंडल से तो मार्केट जाएगा ही नहीं, आपको बड़ी ग्रीन कैंडल लगेगी। ओके, और आपको इमीडिएटली समझ में आएगा मार्केट नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, धन 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 करके 18,001 कर रहा है, जिसके चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही देखो कि कितने बुरी तरीके से मार्केट मर के जा रहा है। ओके, सो कल का इन शॉर्ट में कंसेप्ट क्या रहेगा, मार्केट जा सकता है यहाँ तक, ओके, बट 17,950 तक जा सकता है या थोड़ा इसके नज़दीक जा सकता है, बट इसको एक बार तो भी ये जोन को टच करके आना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट होता क्या है, ये टेस्टेड हो जाता है, फिर जितना भी नीचे जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब ऊपर जाएगा ना, ये इसको तोड़ देगा और फिर यहाँ पे जाएगा। होप द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो दिस इज रियली अ जूसी पॉइंट मैं कहूँगा, जहाँ पे हमें ट्राई करना है मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। वेरी वेरी क्लियर। अब हर बार मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स लेके आता हूँ, कभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कभी असेंडिंग ट्रायंगल, कभी व्यू बिल्डिंग, कभी मैकडी। ये सभी मैं क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि आप अपना जो कंसेप्ट है वो समझो कि इतने सारे चीज़ है, आपको कौन से सही लग रहे हैं या आपको क्या सीरियसली मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मार्केट में कुछ भी रैंडम नहीं है, मार्केट हमेशा कुछ कंसेप्ट्स के साथ चलता है। अब क्यों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आप देखो कुछ भी रैंडम क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पे मार्केट ने हमेशा ये लोअर लोज को रिस्पेक्ट किया है। ओके, अब ये वीक लो है, सिग्निफिकेंट लो ये है, इसके नीचे जाएगा तो ही ट्रेंड रिवर्स होगा। बट लुक एट द ब्यूटी ऑफ द मार्केट, हमेशा मार्केट ने लोअर हाइस, यहाँ पे देखो एक बार भी लोअर लो क्रिएट नहीं किया। अब ये देखोगे ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है कि ऐसे जाके ये, क्योंकि हो क्या रहा है कि पूरी तरीके से नीचे जाके ऊपर नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये एक लो है, बट दिस मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये एक लो है। अगर मार्केट इसके नीचे गया तो डेफिनेटली अच्छा खासा सेल आउट और ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉर्निंग में ही अलर्ट रहना है। थोड़ा भी गैप हो गया, ये जोन को टच कर दिया, रेड कैंडल बन गई, शॉर्ट मार दो। क्यों? क्योंकि टारगेट आप देखोगे आइदर ये या फिर ये है। ओके, बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है, आप हैरान हो जाओगे, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है बैंक निफ्टी में। लुक एट बैंक निफ्टी। ओके, और बैंक निफ्टी ने भी अगर ये जोन को, यहाँ पे भी आपको ये जोन दिख रहा है, बैंक निफ्टी ने देखो आज ट्राई किया था, कर नहीं पाए, जैसे ही यहाँ पे टच कर दिया दन 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 करके कहाँ तक जाएगा, ये पहला सपोर्ट रहेगा 41,269 का, और ये दूसरा रहेगा
40,700। अब मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ ओपन इंटरेस्ट से भी ये ज़्यादा पावरफुल है। ओके क्योंकि होता क्या है कि देर आर मैनी पेंडिंग ऑर्डर्स, इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर्स जो यहाँ पे रुके हुए हैं। जैसे ही यहाँ पे टच कर देता है धन करके सेल आउट आता है, कुछ ओपन इंटरेस्ट देखता नहीं है मार्केट, और पूरा का पूरा सेल आउट के बाद ओपन इंटरेस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो होप आपको आज जो मैंने कंसेप्ट सिखाया वो बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा। कल लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल में अलर्ट रहना। टुमारो विल बी अ वेरी फैंटास्टिक डे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।